मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे से हो। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसी चैप्टर का। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अभी? बिल्ली की घंटी, चैप्टर नंबर 4। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सिलेबस में हम लोगों ने 1 से लेके 4 चैप्टर तक ही था, तो हम लोग का ये लास्ट चैप्टर है। उसी चैप्टर का ही एक नया टॉपिक द्वित्व वर्ण हम लोग आज समझेंगे। आप लोग अच्छे से जानते हो द्वित्व वर्ण क्या है, पर कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो किसके साथ? संयुक्त वर्ण के साथ। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है संयुक्त वर्ण के साथ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि शब्द को लिखते समय लिख तो लिया, पर जहाँ संयुक्त वर्ण होना चाहिए वहाँ आप लोग द्वित्व वर्ण लिख देते हैं, द्वित्व वर्ण, और जहाँ संयुक्त वर्ण लिखना होता है, जहाँ द्वित्व वर्ण लिखना होता है वहाँ संयुक्त वर्ण लिख देते हो। इसीलिए मैंने सोचा इसको फिर से एक बार रिपीट करूँ। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मैंने क्या लिखा? जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से जुड़ा होता है। हमारा आज का उद्देश्य क्या है? जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से जुड़ा होता है। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन मतलब क्या समझे? जब एक व्यंजन जैसे च, ठीक है, च व्यंजन वर्ण अपने ही जैसे व्यंजन वर्ण, अपने ही जैसे व्यंजन से फिर से च व्यंजन वर्ण, यानी कि एक च फिर से वही च। ठीक है, च यानी एक व्यंजन वर्ण अपने जैसे व्यंजन वर्ण से जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ना, उसे कहते हैं द्वित्व वर्ण। समझ में आया? तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर से, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से जुड़ा होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा क्या चीज ध्यान में रखना है? द्वित्व व्यंजन मतलब जहां एक ही व्यंजन 2 बार लिखकर उसको आपस में जुड़ देते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ जाता है एक ही व्यंजन, च क ट प, इस तरह से एक ही व्यंजन 2 बार लिखकर जब हम जोड़ देते हैं उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन क्या है? सिंपल 2 अलग अलग व्यंजन। ठीक है, 2 भिन्न व्यंजन, जैसे क छ, क ख। ठीक है, दूसरा एक आया, जैसे 2 व्यंजन, एक हो गया क और ख आपस में मिला देना। ठीक है, जैसे संयुक्त व्यंजन में मान लो छ, ठीक है, छ, उसको हम लोग किस तरह से क और श, ठीक है, क और श जोड़ने के बाद उसका उच्चारण होता है छ। जैसे त्र, ठीक है, त्र, त और र, त भी एक व्यंजन है, इसके बाद र भी एक व्यंजन है, पर वो दोनों अलग अलग है, वो एक जैसा नहीं है। उसको जब हम जोड़ देते हैं तभी वहां पे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसको हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। पर जब एक ही व्यंजन वर्ण हम लोग 2 बार लिखते हैं और उसे जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क जोड़ क, ठीक है, क जोड़ क, आपस में दोनों को एक साथ लिखा। ठीक है, क। अब इस सेम व्यंजन को यूज करके, ठीक है, प्रयोग करके हम एक शब्द लिखेंगे। वो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? पक्का। ठीक है, पक्का, क जोड़ क। ठीक है, बन गया। इसके बाद शब्द क्या बना? द्वित्व व्यंजन वर्ण यूज करके हमने शब्द क्या लिखा? पक्का। ठीक है, इसके बाद च, ठीक है, इसके बाद च जोड़ च, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा? च। इसके बाद शब्द लिखने से क्या लिखा यहाँ पे? द्वित्व व्यंजन यूज करके हमने क्या लिखा? कच्चा। ठीक है, कच्चा।
ठीक वैसे म म, ठीक है, व्यंजन वर्ण म और एक व्यंजन और एक फिर लिख देंगे वहां पे सेम व्यंजन वर्ण म, तो दो व्यंजन वर्ण वहां पे एक ही तरह का दो बार लिखा, ठीक है, म और म जोड़ दिया, जोड़ने के बाद म म, ठीक है। अभी उस द्वितीय वर्ण को यूज करके अगर हम शब्द लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा ट्राई करो, आप लोग हमेशा उसे यूज करते हो, ठीक है, खाने के समय में भी आप उसे यूज करते हो। म म क्या बना, ट्राई करो, म म, उससे क्या शब्द बनता है, चम्मच, ठीक है, चम्मच। इस तरह के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व वर्ण, ठीक है। तो पेज नंबर 61 में आप लोगों का द्वित्व वर्ण रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, इससे जुड़ा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किया हुआ है, जिसे मैंने कर दिया, पीडीएफ भेज दूंगी, आप लोग अच्छे से देखकर उसे अपने किताब में लिखना है, ठीक है। इसे आपको कॉपी में नहीं उठाना है, क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में नहीं उठाना है बेटा, अभी सिर्फ वर्कबुक में करना है। आप लोगों को सिर्फ कहाँ उठाना है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कॉपी में उठाना है, यानी ब्लैक बोर्ड में जो लिखाया अभी ये वाला कॉपी में उठाओगे, और पेज नंबर 61, ठीक है, ये आप लोग अपने वर्कबुक में करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम का तैयारी अच्छे से करो, ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।